अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरा सबक हिसाबी तसाउद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 3.2 शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले इसमें आपको सरगर्मी दी गई है, बॉक्स चौकन को पूरा करना है। आपको बोर्ड में भी ये सरगर्मी पूरी करनी रहेगी। 2 नंबर की भी आएंगी सरगर्मी और 3 नंबर की आएंगी। अगर 2 नंबर की रहेगी तो 4 बॉक्स भरना रहेगा और 3 नंबर की अगर सरगर्मी रहेगी तो 6 बॉक्स में आपको सही अदद भरनी रहेगी। और हर एक सही अदद यानी सही बॉक्स में अगर सही जगह पर आपने सही कीमत रखा है तो आपको आधा नंबर मिलेगा। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सवाल जिस तरह से हमने शुरू किया है, जिस तरह से सबक शुरू हुआ है, अगर हम उसको देखते रहें और धीरे धीरे आसानी के साथ हम पा सकते हैं सवाल को, उसमें कुछ नहीं है। हिसाबी तसाउद हम पढ़ चुके हैं। हिसाबी तसाउद क्या होता है? हिसाबी तसाउद में अरकान को T1, T2, T3, T4 से लिखते हैं। पहले रुकन को स्पेशल ए से लिखा जाता है और T2 - T1 या T3 - T3, T4 - T3 को हम डी से जाहिर करते हैं, यानी मुश्तरक फ़र्क को। ये चीज़ हमको जानना है और बाकी सवाल को पढ़ करके हम आसानी के साथ सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस आपको एक जाब्ता याद होना चाहिए कि हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन मालूम करने का जाब्ता जो बताया गया है पिछले वीडियो में, वो आपको याद रहना चाहिए। Tn बराबर a + n - 1 × d। कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर पहली सरगर्मी बनी हुई है। हमने यहाँ पर पहले सवाल की सरगर्मी ली है और इसमें 4 सरगर्मियाँ हैं। हमने पहली दूसरी छोड़ दी है आपके लिए। कोई मुश्किल नहीं है, बस सवाल पढ़ते जाइए और करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपकी पहली हिसाबी तसाउद दिया गया, यहाँ पर दिया गया जेल में दिए हुए हिसाबी तसाउद की मदद से चौकन को चौकोनों में सही अदद लिखिए। अब पहला सवाल है इसका, तीसरा सवाल जो है पहले सवाल का, नफ़ी 3, नफ़ी 8, नफ़ी 13, नफ़ी 18 इसी तरह से है। ये हिसाबी तसाउद में है, AP में है। ये सवाल में कहा गया है, ये AP में है। AP का मतलब हिसाबी तसाउद। अब T1 यानी हमको भरना है T1 की, यहाँ पर पहला रुकन नफ़ी 3 है तो यहाँ पर नफ़ी 3 लिखेंगे। माइनस लिखना ज़रूरी है, माइनस नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से T2 बराबर -8 है, -8 लिख देंगे। T3 बराबर -13 और T4 बराबर -18 इस तरह से दिया हुआ है। T2 - T1 कितना आएगा? अब T2 हमारा -8 है, माइनस T3 करना है, T1 करना है। T1 कितना है? -3। तो इसको अलग से हम करके देख लेंगे और इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा? -8, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 3, नफ़ी 8 जमा 3 बराबर नफ़ी 5 हो जाएगा। ये उल्टा समझिए कि 3 में से हम 8 नफ़ी कर रहे हैं तो हमारा आंसर -5 आएगा। ये ध्यान होना चाहिए आपको कि जब 2 अदद में अलामत मुख्तलिफ रहेगी, डिफरेंस रहेगी, तो नफ़ी किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अब इसी तरह से T3 - T2 करना है। T3 कितना है हमारा? नफ़ी 13 में से नफ़ी करना है T2 यानी नफ़ी 8 माइनस करना है। वही हालत बनेगी, बराबर नफ़ी 13 जमा 8 हो जाएगा। 8 में से 13 नफ़ी कर लेंगे तो नफ़ी 5 आ जाएगा। यहाँ पर नफ़ी 5 लिख देना है। अब हम जानते हैं कि किसी भी हिसाबी तसाउद का पहला रुकन उसको A से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए अब A बराबर कितना हो जाएगा? T1 बराबर आया है नफ़ी 3 तो A बराबर नफ़ी 3 हो जाएगा। और D बराबर कितना हो जाएगा? जो मुश्तरक फ़र्क आ रहा है, ये जो फ़र्क आ रहा है T2 - T1 और T3 - T2 जो दोनों एक जैसा आ रहा है, इसी को मुश्तरक फ़र्क कहा जाता है। और हिसाबी तसाउद है तो एक ही आप माइनस कर लोगे, आपका मुश्तरक फ़र्क मालूम हो जाएगा, D मालूम हो जाएगा। ये नफ़ी 5 आ रहा है तो नफ़ी 5 लिख दिया जाएगा।
इस तरह से ये पहली खाना पूरी हो गई। दूसरी एक्टिविटी में हिसाबी तसाउत दिया गया 70, 60, 50, 40 इस तरह से है, तो T1 बराबर 70 हो जाएगा, T2 60 और T3 जो है 50 हो जाएगा। ये आपको पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। आप हिसाबी तसाउत जहाँ से शुरू होता है वहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, T1 का मतलब पहला रुकन, T2 का मतलब दूसरा रुकन, T3 का मतलब तीसरा रुकन, टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब ए तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, T1 कितना है 70, ए बराबर 70 हो जाएगा। अब डी हमको मालूम करना है, तो डी मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अलग से कहीं पर T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 कर लेना होगा। तो T2 कितना हमारा 60 माइनस 70, 60 में से 70 निकलेगा तो नफ़ी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी की जहाँ पर हमारा नफ़ी 10 हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है। 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर में खाना पूरी पूछी जाती है, तो ये एक्टिविटी आपको आना चाहिए। ये अभी शुरुआत है, क्योंकि आपको हर सवाल में ए और डी की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको सवाल को पढ़ करके ए और डी समझना होगा कि क्या आता है, तो फिर आगे सवाल होगा आपका। इसका दूसरा सवाल हमको देखना है। दूसरा सवाल है, जेल में दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाद है या नहीं तय कीजिए। अगर है तो इस हिसाबी तसाउत का 20वां रुकन मालूम कीजिए। ये हमको दिया गया है नफ़ी 12, नफ़ी 5, नफ़ी 2, नफ़ी 9, नफ़ी 16, 23, 30 इस तरह से ये है, एक तवातर दिया गया है। तब हमको बताना है कि ये हिसाबी तसाउत है या नहीं है। अगर है तो इसका T20, 20वां रुकन का मतलब T20, TN का मतलब T, यहाँ पर 20वां रुकन यानी कि T20वां रुकन मालूम करना है। तो सबसे पहले हमको इसको तय करना है कि ये हिसाबी तसाउत है या नहीं है। इसके लिए ये सवाल हमको पढ़ करके इसमें T1, T2, T3 निकालना रहेगा, कितना है हमारा, तो ये हो जाएगा। इसलिए T1 बराबर नफ़ी 12 हो जाएगा, T2 बराबर नफ़ी 5, T3 बराबर 2, T4 बराबर 9, T5 बराबर 16 और T6 बराबर 23। आप T7 भी लिख सकते हैं। अब हमको हिसाबी तसाउत है या नहीं, इसके लिए हमको ये ज़रूरी है कि ये मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे मालूम करते हैं। अगर दो मतवातिर रुकन का हर फ़र्क जो है एक जैसा होता है तो ये हिसाबी तसाउत में होता है। तो हम इस यहाँ पर निकालेंगे T2 माइनस T1 बराबर नफ़ी 12, नफ़ी 5 जमा नफ़ी 12, तो ये नफ़ी मिलकर के जमा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 5 जमा 12, यानी कि 12 में से 5 नफ़ी होगा तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से T3 माइनस T2, T3 कितना हमारा है 2 है, नफ़ी T2 कितना है नफ़ी 5, तो ये हो जाएगा 2 नफ़ी जमा हो जाएगा 5 बराबर 7। इसी तरह से T4 माइनस T3 निकालेंगे, T4 कितना है हमारा 9 में से T3 कितना है हमारा 2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 7। फिर इसी तरह से T5 माइनस T4 बराबर T5 कितना है 16, नफ़ी 9, 16 में से 9 निकलेगा 7। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, सबका फ़र्क जो है मुश्तरक है। यहाँ पर चूंकि लिखेंगे, यहाँ पर फ़र्क मुश्तरक है, यानी क्या है डी है वो।
इसलिए दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाउद में है। तो ये डी बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। ये अब याद रखना हमको कि डी कितना आ रहा है, यहाँ पर डी बराबर 7। ये मुश्तरक हो गया, फ़र्क मुश्तरक हो गया, यानी मुश्तरक फ़र्क आ गया है। इसलिए ये जो है दिया गया तवातर हमारा क्या हो जाएगा, हिसाबी तसाउद में हो जाएगा। जब हिसाबी तसाउद में हो जाएगा, अब हमको 20वां रुकन मालूम करना है। यहाँ पर हम सवाल पढ़ करके लिख लेंगे क्या मालूम करना है, 20वां रुकन। अब हमको 20वां रुकन मालूम करना है। इसके लिए हमको क्या आना चाहिए, TN का जाब्ता मालूम होना चाहिए। हिसाबी तसाउद का nवां रुकन मालूम करने का जाब्ता उसको कहा जाता है TN। तो TN का जाब्ता हो जाएगा TN बराबर A प्लस n-1 ज़रब D। ये जाब्ता होता है इसका। अब सवाल पढ़ करके T1 बराबर A कहलाता है। A बराबर हो जाएगा हमारा नफ़ी 12 और D निकाला गया है कि D बराबर 7 और N हमको 20वां रुकन मालूम करना है। N बराबर 20 हो जाएगा। तो हमको TN मालूम करना है, यानी T 20 मालूम करना है। अब कीमत रख देंगे सब में, इस जाब्ते में ये सब कीमत रख देंगे। तो TN की जहाँ पे कितना हो जाएगा, T 20 बराबर A की जहाँ पर नफ़ी 12। एकदम इत्मीनान के साथ, जो जमा अलामत के साथ है उसको जमा अलामत के साथ लिखेंगे, जो नफ़ी अलामत के साथ है उसको नफ़ी अलामत के साथ लिखेंगे। जमा N की जहाँ पर 20 नफ़ी 1 ज़रब D की कीमत 7 आई। ध्यान रखेंगे कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, किसको किस में जमा करना है उसको नहीं। आप इसमें पहले सबसे पहले इस कॉस को हल करेंगे। जो भी आएगा उससे पहले आप ना कहीं जमा करेंगे ना नफ़ी करेंगे। ये नफ़ी 12 है, जमा 20 में से 1 को नफ़ी करेंगे 19 आ जाएगा। 19 ज़रब 7 हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा हमारा नफ़ी 12। अब पहले ज़रब कर लेंगे, जमा 19 सत्ते 19 55 19 सत्ते 133 होता है। अगर नहीं मालूम है तो 7 से ज़रब कर ले, 9 सत्ते 63, 9 एक का 9 और 6 9 6 नहीं 7 का 7 6 13 हो जाएगा। 19 सत्ते 133, 133 में से 12 नफ़ी हो जाएगा। तो 12 नफ़ी होगा, 3 में से 2 निकलेगा 1 हो जाएगा, 3 में से 1 निकलेगा 2 हो जाएगा और 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, T 20 बराबर 121 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरे सवाल में दिया गया है हिसाबी तसाउद 12, 16, 20, 24 का 24वां रुकन मालूम करना है। सवाल को पढ़ करके ये तय कर लेना है हमको क्या मालूम करना है, 24वां रुकन T 24 मालूम करना है। ये सवाल में तीर का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इधर से तवातर शुरू होता है। तो अब इसको हमको देख, ये हिसाबी तसाउद लिखा गया है, तो इसका पहला रुकन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 12। D मालूम करना है। D मालूम करने के लिए आप कोई भी 16 में से 12 नफ़ी कर दीजिए, 20 में से 16 नफ़ी कर दीजिए, 24 में से 20 नफ़ी कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा T2 माइनस T1। अगर हम इस तरह से जाब्ता भी लिख लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4। 16 में से 12 निकलेगा 4 हो जाएगा। फिर N कितना है, N बराबर हमारा 24, 24वां रुकन यानी N बराबर 24 हो जाएगा। अब आपको जाब्ता याद होना चाहिए कि TN का जाब्ता क्या होता है। हमको 24वां रुकन मालूम करना है। कोई भी रुकन, 10वां 20वां 100वां कोई भी रुकन मालूम करना है, हमको TN का जाब्ता लगाना पड़ेगा। अब TN बराबर, ये जाब्ता आपको याद होना चाहिए, A जमा 1 नफ़ी N नफ़ी 1 ज़रब D। ये जाब्ता है आपका। अगर ये नहीं याद रहेगा तो आपका सवाल नहीं हल होगा। अब इसमें हमको
तीन कीमत मालूम है, एक कीमत मालूम करना है। कीमत रख देंगे टी एन, एन की जहाँ पर 24 लिखना है, टी 24 हो जाएगा, बराबर ए की जहाँ पर 12 जमा एन की जहाँ पर 24 नफी 1 जरब डी की जहाँ पर 4 आया है। सबसे पहले इसी को हल करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 12 जमा 24 में से निकलेगा 23। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, जरब 4। अब इसको हल करेंगे, पहले जरब करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 12 जमा, अगर पहाड़ा नहीं याद है 23 का तो 23 को 4 से अलग कहीं लिख करके 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9, ये आपका 92 हो जाएगा। 92 प्लस 12 2 2 4 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। यानी टी 24 बराबर हमारा 104 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा कि इस हिसाबी तसाउद 12 14 12 16 20 24 का 24वां रुकन जो है 104 आ जाएगा। 5वां सवाल देखेंगे। सवाल में कहा गया है जेल में दिए हुए अदाद हिसाबी तसाउद का 27वां रुकन मालूम कीजिए। ये हिसाबी तसाउद आपका है 9 4 नफी 1 नफी 6 नफी 11। इसका हमको क्या मालूम करना है, 27वां रुकन मालूम करना है। तो ये सवाल पढ़ करके लिख लेंगे कि क्या मालूम करना है हमको, टी 27 मालूम करना है। और दिया है कि ये जो तवातिर है ये आपका हिसाबी तसाउद में है, एपी में है। तो एपी में है इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर आपका हो जाएगा 9। और डी मालूम करना है, डी मालूम करने के लिए आप T2 माइनस T1 कर लीजिए। नफ़ी देख करके इसमें घबराना नहीं, नफ़ी है क्या है कुछ नहीं, आप T2 माइनस T1 कर लीजिए। 4 माइनस 9, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, नफ़ी 5। ये आपको आना चाहिए कि 4 में से 9 नफ़ी होगा तो 5 नफ़ी में आएगा। और n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, n बराबर 27। क्या मालूम करना है हमको, 27वां रुकन मालूम करना है। तो अब हमको Tn का जाब्ता मालूम होना चाहिए। Tn का जाब्ता होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जाब्ता है हमारा। अब इसमें एक तीनों कीमत रख देंगे। Tn n की जहाँ पर 27 बराबर a की जहाँ पर 9 जमा n की जहाँ पर 27 रखना है, नफ़ी 1 जरब डी की जहाँ पर नफ़ी 5। ये ख्याल रखना है कि 5 नफ़ी में आया है इसलिए इसको भी कौस में रखेंगे। पहले अब ये हल करेंगे हम, तो ये बराबर हो जाएगा 9 जमा 27 में से एक नफ़ी होगा, कितना हो जाएगा 26 जरब नफ़ी 5। अभी ध्यान देना हमको कि अब इसको हल करना होगा 26 जरब नफ़ी 5 को, और 5 नफ़ी में है इसलिए यहाँ पर ये नफ़ी आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 9 नफ़ी 5 के पहाड़े से जरब करेंगे 26 को, अलग से लिख करके जरब कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। 5 6 30 और 3 हासिल, 5 दूनी 10 3 13। 9 में से 130 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, नफ़ी 121। टी 27 बराबर हो जाएगा नफ़ी 121। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसके पहले वाला चौथा और तीसरा सवाल आप खुद से कर लेना, मुश्किल नहीं है, आसान है, आ जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जज़ाकल्लाहु खैर।